Today our lecture is about Euler's method or single step method. Euler method was invented by लियोनहार्ड यूलर, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यूलर मेथड को इन्वेंट किया था। असल में ये यूलर मेथड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें, सॉल्व dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। आपको एक फंक्शन दिया गया है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। वाई नॉट आपके पास 1 है और आपके पास x1 की वैल्यू गिवन है, x2 की वैल्यू गिवन है, x3 की वैल्यू गिवन है और कहा गया है कि इसको सॉल्व करे बाय यूलर्स मेथड। गिव रिजल्ट्स टू 4D। 4D का मतलब, जिस तरह के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेलर सीरीज के लेक्चर में 3D यहाँ पे गिवन था। 3D का मतलब जिस तरह था कि 3 डिजिट्स, 4D का मतलब है 4 डिजिट्स, यानी आपके पास जो आंसर्स हैं उनको 4 डिजिट्स तक लेके जाए। यानी अगर आपके पास आप अगर y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y की 4 वैल्यूज फाइंड करें। अगर आप x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पे 3 गिवन है तो 3 फाइंड करें, अगर 4 गिवन है तो 4 फाइंड करें, अगर 5 गिवन है तो 5 फाइंड करें। देखें, पेपर में मैं ये क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता हूँ कि सॉल्व dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y बाय यूलर्स नहीं, बाय सिंगल स्टेप मेथड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूलर्स को हम सिंगल स्टेप मेथड भी कहते हैं। और देखें, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं ये x की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। नाउ सॉल्यूशन, द यूलर मेथड इज गिवन बाय, देखें इसका अपना फार्मूला है विच इज y i प्लस 1। ये जो i है ये y की बेस है। इसको i को y के साथ बिल्कुल आपने साथ में नहीं लिखना, इसको बिल्कुल y के नीचे लिखना है, y i प्लस 1। और ये 1 जो है ये i के साथ प्लस हो रहा है, तो बिल्कुल y के नीचे बेस में i प्लस 1 आपने लिखना है, विच इज इक्वल टू वाई आई, ये आई भी इसके साथ बेस में, प्लस एच ऑफ एफ एक्स आई और ये कॉमा वाई आई। ये आपके पास इक्वेशन स्टार हो गई। यूलर मेथड का फार्मूला वाई आई प्लस 1 विच इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच ऑफ एफ एक्स आई कॉमा वाई आई। ये आपके पास इक्वेशन स्टार हो गई। नाउ देखें, जब भी आपके पास यूलर मेथड आप फाइंड करें, यानी यूलर मेथड को सॉल्व करें, तो आई की वैल्यू आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 0 पुट करेंगे, यानी 0 से स्टार्ट लेंगे। क्योंकि देखें आपके पास y नॉट भी गिवन है, तो आपको स्टार्ट जो है 0 से लेना होगा। पुट i इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार। इस इक्वेशन स्टार में i की वैल्यू को 0 पुट कर दें। यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 1 विल बी 1, तो ये y1 बन गया। यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये y नॉट बन जाएगा, प्लस एच ऑफ एफ, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये x नॉट बन जाएगा, कॉमा y आई y नॉट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए, y1 हमने फाइंड करना है, y नॉट की वैल्यू आपके पास है 1, h की वैल्यू आपके पास नहीं है, ठीक है, h की वैल्यू नहीं है ना, x नॉट की वैल्यू आपके पास नहीं है, x1 की है। तो ये h और x नॉट की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। किस तरह? देखें, x नॉट आपके पास 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि y नॉट आपके पास 1 है। ये y नॉट जो है वो आपके पास 1 है, तो ये ब्रैकेट में जो 0 होगा ये x की इनिशियल वैल्यू होगी जो कि x नॉट होगी। तो ये 0 x नॉट को रिप्रेजेंट करे, x नॉट विल बी इक्वल टू 0। y नॉट आपके पास 1 है। अब h की वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे? देखें, ये x1 और x2 के दरमियान जो डिफरेंस है 0.1 का है। देखिए यहाँ पे 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.3 है। तो h की वैल्यू जो होगी वो इन x की वैल्यूज का डिफरेंस जो होगा वो आपके पास h की वैल्यू होगी। अगर आप x2 को x1 से माइनस करें तो आपके पास 0.1 आ जाएगा। अगर x3 को भी x2 के साथ माइनस करें तो फिर भी आपके पास 0.1 आएगा। तो h की वैल्यू आपके पास x की वैल्यूज का डिफरेंस होगा जो कि है 0.1। ठीक हो गया। नाउ ये f x नॉट और y नॉट क्या चीज है? देखें,
ये जो f है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस f को जब मैं यहाँ पे हटाऊंगा तो ये आपके पास फंक्शन पुट हो जाएगा। फंक्शन किस तरह पुट हो जाएगा? आपके पास फंक्शन क्या है? dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y। यहाँ पे आपके पास f x नॉट और y नॉट है। ये f जब यहाँ से हट जाएगा तो आपके पास फंक्शन पुट हो जाएगा जो कि x प्लस 2y था। यहाँ पे x नॉट और y नॉट है तो x नॉट प्लस 2y नॉट आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3y होता तो x नॉट प्लस 3y नॉट होता। अगर यहाँ पे 4 होता तो x नॉट प्लस 4y नॉट होता। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या थी? y1 अपनी जगह पे आ गए। y नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे देखें 1 पुट कर दें। लेकिन देखें वैल्यूज पुट करने से पहले यहाँ पे क्या हुआ है? देखें y नॉट अपनी जगह पे आ गए, h भी अपनी जगह पे आ गई, ये f यहाँ से हट गया। जब ये f यहाँ से हट गया तो अंदर फंक्शन पुट हो जाएगा, x नॉट प्लस 2y नॉट हो गया। देखें यानी f ऑफ x नॉट और y नॉट की जगह आपके पास x नॉट प्लस 2y नॉट हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। y नॉट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन से आ गई, प्लस h यहाँ पे अभी आपने फाइंड किया 0.1 आ गया। 2 अपनी जगह पे रहेगा। y नॉट फिर आपके पास क्या है? सॉरी h अपनी जगह, h की वैल्यू आपने पुट कर दी। x नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आई? 0, क्योंकि x नॉट की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे। देखिए y नॉट इज इक्वल टू 1 है तो x नॉट जो होगी ये 0 की वैल्यू आपके पास x नॉट की वैल्यू होगी, तो 0 प्लस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू y1 आपके पास 1.2 आ जाएगा। नाउ y1 की वैल्यू आपके पास आ गई। आपने रिजल्ट्स जो है 4D तक जाना है, यानी 4 डिजिट्स तक आपने रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। तो अभी यहाँ पे ऊपर आपने इक्वेशन स्टार में पुट i इज इक्वल टू 0 किया था, अब पुट i इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार। अब इस इक्वेशन स्टार में i की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर दें। y i प्लस 1 है तो y i की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू y2। यहाँ पे y i था तो y1 प्लस h ऑफ f x i था x1 y i y1। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे अब इसने डायरेक्ट जो है नोट्स में f जो फंक्शन है उसको पुट किया है। फंक्शन यानी ये इस f को हटा दें तो क्या बन जाएगा? x1 y1 था तो x1 प्लस 2y1 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इसमें इसने डायरेक्ट किया है, ऊपर की इक्वेशन में उसने एक 2 स्टेप बाद इसमें फंक्शन पुट किया था यहाँ पे। ठीक हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में देखें आपके पास वैल्यूज है y1 अभी आपने फाइंड किया 1.2 आया तो 1.2 पुट कर दें, प्लस h आपके पास 0.1 है 0.1, x1 आपके पास 0.1 है। x1 किस तरह 0.1 है? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में x1 गिवन है 0.1, प्लस 2y1, 2 आपके पास इसी तरह आ जाएगा। y1 आपके पास 1.2 आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास y2 आ जाएगा। सिंपल। अब तीसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए पुट i इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार। अब इक्वेशन स्टार में i की वैल्यू को 2 पुट कर दें। देखें पहले 0 पुट की फिर 1 अब 2, तो ये आपके पास y3 हो जाएगा जब आप इसमें इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे i की वैल्यू को 2, y3 हो जाएगा। ये आपके पास y2 प्लस h ऑफ f x2 और y2 फंक्शन पुट करेंगे तो x2 प्लस 2y2 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब इसमें भी आप वैल्यूज पुट कर दें, y3 इसी तरह आ जाएगा क्योंकि उसको हमने फाइंड करना है। y2 1.45, y2 कहां से आया? अभी हमने y2 फाइंड किया, प्लस h आपके पास 0.1 है, x2 आपके पास 0.2 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 2y2 2 इंटू 1.45 जो y2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, तो y3 आपके पास 1.760 आ जाएगी। आपको कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है? 4D, तो 4 डिजिट्स तक आपने जाना है तो y4 तक आप फाइंड करेंगे। पुट i इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन स्टार, यहाँ पे 2 पुट किया, अब 3 को पुट करें, 3 को इक्वेशन स्टार में पुट करें, यहाँ पे आपके पास y4 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास y3 प्लस h ऑफ f x3 और y3। फंक्शन को पुट करें, ये f को हटा दें, जब f हटेगा तो फंक्शन पुट हो जाएगा, x3 प्लस 2y3 बन जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 होगी।
अब इसमें वैल्यूज को पुट करें, y4 अपनी जगह पे रहेगा, y3 आपके पास अभी 1.760 आया है, 1.760 प्लस h की वैल्यू आपके पास 0.1 है, x3 आपके पास 0.3 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 2y3, 2 और y3 1.760, तो आपके पास y4 2.142 आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था कि 4 डिजिट्स तक यानी 4D तक फाइंड करें, तो हमने 4D तक फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व dy by dx which is equal to x plus 2y। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास x plus 2y गिवन था, अब इसमें आपके पास x plus y गिवन है, y नॉट इज इक्वल टू 1, y नॉट इज इक्वल टू 1 उसमें भी गिवन था, इसमें भी गिवन है, y नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये 0 जो होगा ये x नॉट की वैल्यू होगी। अभी तो आपको समझ आ गई होगी क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपके पास इंटरवल गिवन है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0.1, जिस तरह आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल में गिवन होता था इंटरवल। यूज यूलर्स मेथड विद h is equal to 0.02 and h is equal to 0.01 give results to 4D। अब देखिए इसमें आपको h की वैल्यू दो गिवन है, 0.02 और 0.01। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आप h इज इक्वल टू 0.02 के लिए करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में यूलर मेथड का फार्मूला लिख लेंगे, वो भी आपको आता होगा क्योंकि yi प्लस 1 विच इज इक्वल टू yi प्लस h ऑफ f x i और yi, ये आपके पास इक्वेशन स्टार हो गई। ये मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है यूलर मेथड का फार्मूला, इसको आपने याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो आप h की वैल्यू को फाइंड करेंगे वो आप जो ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल में जो फार्मूला हम यूज करते थे b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, इसके जरिए आप फाइंड करेंगे। लेकिन चूंकि आपके पास h की वैल्यू है, n की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो n की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, n को इधर ले जाएंगे, h आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। b की वैल्यू आपके पास उसी तरह ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल में ये आपके पास 0.1 जो है ये b की वैल्यू होगी, और 0 जो है वो आपके पास a की वैल्यू होगी, और h की वैल्यू आपके पास 0.02, क्योंकि देखिए अब ये हम ए पार्ट कर रहे हैं तो h की वैल्यू 0.02 है ए पार्ट में, n की वैल्यू 5 आ गई। ये n की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ टर्म्स को। नंबर ऑफ टर्म्स किस चीज के नंबर ऑफ टर्म्स? x के, जिस तरह ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल में होते थे। जो हम n की वैल्यू फाइंड करते थे तो मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। नंबर ऑफ टर्म्स x की कितनी होगी? 5 होगी। अब देखें x1 आपके पास 0.02, 0.02 क्यों? क्योंकि h की वैल्यू आपके पास 0.02 है, तो x की वैल्यू 0.02 के डिफरेंस से आगे जाएगी। जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू पहली जो थी 0.1 थी, फिर x2 की वैल्यू 0.2 थी, फिर x3 की वैल्यू 0.3, तो 0.1 के डिफरेंस से आगे जा रही थी। इधर आप h की वैल्यू 0.02 है, तो ये h की वैल्यू जो है और x की वैल्यू, इसमें डिफरेंस 0.02 का होगा। देखिए 0.02 प्लस 0.02 तो 0.04, प्लस 0.02 तो 0.06, प्लस 0.02 तो 0.08, प्लस 0.02 तो 0.1। तो ये x की वैल्यूज में डिफरेंस जो होगा वो 0.02 का होगा, क्योंकि h की वैल्यू 0.02 है। ट्रेपेजॉइडल रूल में मैं ये आपको समझा चुका हूं। नाउ अब यहाँ पे x नॉट की वैल्यू नहीं है, तो x नॉट की वैल्यू अगर आप इस इंटरवल से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखें x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में होगी। देखिए फर्स्ट वैल्यू 0 होगी जो कि x नॉट की वैल्यू 0 है, यहां से भी आप x नॉट की वैल्यू, और लास्ट वैल्यू 0.1 होगी, तो देखिए लास्ट वैल्यू 0.1 है ना, 0.1 से ज्यादा होगी और ना 0 से कम होगी ये वैल्यूज x की। नाउ पुट i इज इक्वल टू 0। अब और किस्सा वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। देखें नाउ पुट i इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार।
इक्वेशन स्टार में आप आई की वैल्यू को 0 पुट करें, जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, तो ये y1 बन जाएगा, ये y0 बन जाएगा, प्लस h ऑफ f x0 और y0। यहाँ पे देखिए आगे स्टेप में f को हटाया गया है। जब f हट जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन पुट हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, x प्लस 2y नहीं है, x प्लस y है, तो x0 प्लस y0 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें वैल्यूज को पुट करें, वैल्यूज आपके पास सारी हैं, y1 इसी तरह आएगा, y0 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, y0 इज इक्वल टू 1, प्लस h आपके पास 0.02 है क्योंकि पार्ट ए है ना, और x0 प्लस y0, x0 क्या है, 0 है, और y0 आपके पास 1 है। 0 किधर से, यहां से, अगर यहां से नहीं तो इंटरवल से भी आपके पास फर्स्ट वैल्यू x की 0 होगी, क्योंकि स्टार्ट इंटरवल का 0 से हो रहा है। y1 आपके पास 1.02 आ जाएगा। नाउ पुट i इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार। i की वैल्यू को 1 पुट करें इक्वेशन स्टार में, क्योंकि फर्स्ट में हमने 0 पुट किया, उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हम करते थे। तो ये y2 हो जाएगा इक्वेशन स्टार में जब हम पुट करेंगे, y1 प्लस h ऑफ f x1 और y1। फिर यहाँ पे जब मैं इस f को हटाऊंगा तो फंक्शन पुट हो जाएगा, x1 प्लस y1 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। y1 आपके पास 1.02, h आपके पास 0.02, x1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0.02। x की वैल्यूज हमने फाइंड की, देखें x1 यहाँ से 0.02 आ जाएगा, प्लस y1 अभी हमने फाइंड किया 1.02, तो y2 आपके पास 1.0408 आ जाएगा। नाउ पुट i इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में i इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये y3 बन जाएगा, ये y2 प्लस h ऑफ f x2 एंड y2। फिर अगले स्टेप में फंक्शन को पुट कर दे, ये f हट जाएगा तो x2 प्लस y2 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट करें, y2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 1.0408, प्लस h इज इक्वल टू 0.02, x2 0.04 प्लस 1.0408, तो y3 की वैल्यू आपके पास 1.062416 आ जाएगी। नाउ पुट i इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन स्टार। अच्छा देखें, इधर भी कहा गया कि गिव रिजल्ट्स टू 4d, तो 4 वैल्यूज तक आपने जाना है, 4 डिजिट्स तक। तो y4 विच इज इक्वल टू y3 प्लस h ऑफ x3 और y3। y4 अपनी जगह पे रहेगा, y3 प्लस h, f हट जाएगा तो फंक्शन पुट हो जाएगा x3 प्लस y3। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में वैल्यूज पुट करें, y3 आपके पास 1.062416 हो जाएगा, h 0.02, x3 0.06 और y3 1.06। y3 अभी हमने फाइंड किया, तो y4 आपके पास 1.048643। क्लियर। नाउ बी पार्ट जो इसका है, जो आपको कह रहा था कि h इज इक्वल टू 0.01 के लिए फाइंड करें यूलर मेथड को। तो यूलर मेथड का वही फार्मूला आप लिख लेंगे, उसको इक्वेशन स्टार कर देंगे। अब देखें, अब h की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी n, वो आप फाइंड करेंगे। तो जब n फाइंड करेंगे तो देखें 0.1 माइनस 0, 0.1 कहाँ से, वही इंटरवल से, इंटरवल एक ही है, सिर्फ h की वैल्यू डिफरेंट है। नीचे 0.01, तो n इज इक्वल टू 10। अब जो x की वैल्यूज होगी वो 10 तक होंगी, क्योंकि n की वैल्यू आपके पास 10 आई है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 10 होंगे। 0.01, h की वैल्यू क्या है, 0.01, तो ये 0.01 के डिफरेंस से आगे जाएंगे। 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 एंड अप टू 0.1। देखें वैल्यूज 10 है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यूज ना 0 से कम होंगी और ना 0.1 से ज्यादा होंगी। तो देखें सारी वैल्यूज 0 और 0.1 के दरमियान में ही आ रही है। तो मतलब ये है कि जो इंटरवल हमें गिवन था 0 से लेके 0.1 तक, तो वो ठीक है। अब इसके लिए भी उसी तरह पुट i इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में पहले i की वैल्यू को 0 पुट करें, और इसमें देखिए वही प्रोसीजर अप्लाई होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें h की वैल्यू जो है 0.02 नहीं 0.01 होगी।
और इसकी जो x की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होगी। देखिए आप x0 की वैल्यू तो वही 0 आएगी, लेकिन x1 की वैल्यू यहाँ पे देखें 0.01 होगी, यहाँ पे x2 की वैल्यू 0.02 होगी, x3 की वैल्यू क्या होगी 0.03 एंड अप टू सो ऑन। तो इसी तरह आपने पार्ट बी में h इज इक्वल टू 0.01 के लिए x की 4 वैल्यूज को फाइंड करना है। देखें ये 2 क्वेश्चंस थे इन नोट्स में यूलर मेथड के। अब इसमें जो है एग्जाम में मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं। अब देखिए dy बाई डी एक्स आपके पास x प्लस वाई गिवन है, इसको मैं x प्लस 4y भी कर सकता हूं। ये जो y नॉट इज इक्वल टू 1 है, इसको मैं y नॉट इज इक्वल टू 4 भी कर सकता हूं, या y नॉट है तो y1 इज इक्वल टू 1 भी कर सकता हूं। तो फिर आपके पास x नॉट की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ये जो इंटरवल है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इंटरवल को यहाँ से 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0.2 भी कर सकता हूँ। तो फिर आपके पास जो ये b और a की वैल्यू होगी तो वो फिर चेंज होगी। ये जो h की वैल्यूज है इनको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मेन मकसद ये है कि इसका आपको मेथड आना चाहिए है। इस तरह ना हो कि आप इसको रट लें, क्योंकि इसको आप समझेंगे नहीं तो वैल्यूज जब मैं चेंज करूंगा तो उसमें फिर आपको मसला होगा। So this was our lecture for today, Euler's method. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको इंशाल्लाह गॉस सीडल आइटरेशन मेथड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।